अमाल पहला बाब। ए थिफलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यसु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में, जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ीं। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि जबूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने।
پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، اور دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرہ ڈالا اور کرہ متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔